Hello everyone, welcome back to our YouTube channel O2N Digital Education. This is Amarpal Malik, your math teacher. Today we will solve exercise 5.3. बच्चों इससे पहले हमने क्या किया था? एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 1 to 12 क्वेश्चंस को कवर किया था और आज हम इस एक्सरसाइज के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है उनको सॉल्व करने जा रहे हैं. सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट नाउ. Question number 13. Find the sum of the first 15 multiples of 8. बेटा सबसे पहले मैंने लास्ट वीडियोस में भी आपको बताया था, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि एसएन की जो फॉर्मूलाज होते हैं, जो सम ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो टर्म का जो सम निकालते हैं, क्या फॉर्मूलाज होता है बेटा? n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी. और बेटा एक इसका दूसरा फॉर्मूला होता है जिसमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म हमको गिवन में दी हुई होती है. तब एसएन का कौन से वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं? n/2 इंटू में a प्लस एल. और यहां पर बेटा जो एल होता है इसको an से रिप्रेजेंट कर देते हैं और आप an को अच्छी तरीके से जानते हैं. जो an का फॉर्मूला होता है वो होता है बच्चों a प्लस n-1 इंटू डी. इस तरीके से बेटा हमने ये फॉर्मूलाज को यहाँ पे नोट कर दिया है. और अब हम क्वेश्चन नंबर 13 की स्टेटमेंट को रीड करते हैं. बच्चों देखो, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15. तो बेटा फर्स्ट 15 मल्टीपल्स दिए हुए हैं, तो इसका मीन्स क्या हो गया? हमको बच्चों गिवन में n इक्वल टू दिया हुआ है 15. ठीक जी. अब पूछा बेटा फर्स्ट 15 multiples of 8. We know very well that first multiple of 8 is also 8. वो क्या होता है बेटा? 8 का जो फर्स्ट मल्टीपल्स होता है वो 8 ही होता है. तो बेटा आपका इस प्रकार से जो फर्स्ट टर्म होगी कितनी हो जाएगी? 8. ठीक बच्चों. अब बेटा जो डिफरेंस होता है इसकी कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस होगा वो भी 8 होगा, क्योंकि बेटा 8 का मल्टीपल्स है. तो 8 का मल्टीपल 8, 16, 24. ठीक है बच्चों. इस क्रम में जो 8 का जो टेबल है ना वो आगे तक कंटिन्यू अप्लाई होता चला जाएगा. तो उनमें आप देखोगे जो डिफरेंस होता है, जो कॉमन डिफरेंस होता है, कितना होता है? 8 का. तो हमारा बेटा यहाँ पे जो डी हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 8. ठीक है बच्चों. अब हमको बेटा क्या चाहिए? हमको चाहिए अब सम. क्या चाहिए? सम. अब बेटा सम को देखो बेटा, एसएन निकालना है हमको. एसएन निकालने के लिए हम दोनों ही बोथ फॉर्मूले अप्लाई कर सकते हैं. 2a प्लस n-1 इंटू डी बी और a प्लस एल अप्लाई करना है. तो इसमें बेटा l का जो 15 8 जा कितना होता है? 120 लेना होगा आपको, जो कि लास्ट टर्म हो जाएगी. उसको अप्लाई कर दो तब भी आपका आंसर आ जाएगा. अब बेटा इसको मैं पहले वाले फॉर्मूले को अप्लाई कर रहा हूं. एसएन इक्वल टू होता है n/2 इंटू में 2a प्लस n-1 इंटू डी. ठीक है बच्चों. अब यहां पे देखो एसएन इक्वल टू n की वैल्यू क्या है बच्चों? 15 अपॉन में 2 इंटू में 2 a की प्लेस पे क्या पुट करेंगे बेटा? 8 प्लस n-1. n क्या था? 15. अब 15 से बेटा 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या मिलेगा हमको? 14. और इंटू में d, तो d की वैल्यू कितनी है बच्चों? 8. ठीक है बेटा. अब इस प्रकार से बेटा हमको ये वैल्यूज हमने ये पुट कर दी हैं. अब इसको बस कैलकुलेट करना है जी. कर लो जी. 15/2 इंटू 2 8 जा कितना होता है जी? 16 प्लस 14 8 जा कितना होता है? 112. अब देखो बच्चों 15/2 मल्टीप्लाई बेटा ऐड कर लो. 6 2 कितना होगा? 6 और 2 हो जाएगा 8. और 1 और 1 क्या हो जाएगा बेटा? 2 और 1 का 1. ठीक है बच्चों. अब बेटा 2 से इस 128 को क्या कर देंगे? कट कर लेंगे. तो ये कितना आ जाएगा? 2 6 जा 12, 2 4 जा 8. ठीक है. अब बच्चों यहां पे हमको मिला 15 मल्टीप्लाई 64, जो मल्टीप्लाई होने के बाद में 960 हमको आंसर मिल जाता है. ठीक है बच्चों. इस प्रकार से बेटा जो सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8 जो है वो इक्वल टू में क्या है? 960 है. इस तरीके से बेटा हमने इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है. और अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ.
क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। अब बेटा हम सभी जानते हैं कि जो फर्स्ट ऑड नंबर होता है 0 to 50 के बीच में, वैसे भी जो बेटा फर्स्ट जो मिनिमम, जो मतलब हमारा स्मॉलेस्ट ऑड नंबर होता है वो क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है बच्चों, 1। तो ए इक्वल टू क्या आ जाएगा जी, 1। और डी इक्वल टू, बेटा आप सभी जानते हो जो हमारे ऑड नंबर्स जो है होते हैं, ऑड नंबर्स जो होते हैं वो होते हैं बेटा 1 3 5 7 9 डॉट डॉट डॉट, इस ऑर्डर में होते हैं। अब बेटा अगर आप इनका डिफरेंस निकालो तो 3 से 1 कितना होता है डिफरेंस बेटा, 2। 3 से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना मिलेगा, 2। 5 से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना मिलेगा, 2। तो ईच टर्म्स में कितने का डिफरेंस होता है बेटा, 2 2 का होता है। तो हमारा बेटा डी की वैल्यू क्या मिली हमको, 2। अब बेटा अब हमें लास्ट से देखना, लास्ट ऑड नंबर क्या होता है। आप सभी जानते हो बेटा द नंबर्स विच कैन नॉट बी एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2 आर कॉल्ड ऑड नंबर्स। तो बेटा जो 2 से डिविजिबल हो जाते हैं वो इवन नंबर्स होते हैं, और जो 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं वो ऑड नंबर्स होते हैं। अब लास्ट से अगर हम देखें तो बेटा 50 से जस्ट प्रीवियस वाला जो नंबर है वो कितना है, 49, जो कि 2 से डिविजिबल नहीं होता है, इसलिए वो क्या होगा बेटा, वो एक ऑड नंबर होगा। तो इस प्रकार से बेटा जो लास्ट नंबर है उसको हम nth टर्म ले लेंगे, जो an है वो कितना मिला हमको बच्चों, 49। ठीक है बेटा, अब क्या करना है बेटा, an का फॉर्मूला क्या अप्लाई कर दो जी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू क्या हो गया जी हमारा 49। अब बच्चों a की प्लेस पे क्या है, 1 प्लस बेटा n हमारे पास में गिवन में है नहीं, जो को हमको फाइंड आउट करना है, इसलिए n को हम एज इट इज ऐसा ही छोड़ देंगे। n माइनस 1 इंटू डी की प्लेस पे क्या है बच्चों, 2 इक्वल टू है जी 49। अब बच्चों देखो ये प्लस का 1 इधर में शिफ्ट करूंगा तो क्या हो जाएगा, -1। अब 49 से अगर आप -1 करोगे तो हमको मिलेगा बेटा 48। अब मल्टीप्लाई 2 से हो रही है तो 2 का इधर हो जाएगा डिवाइड। अब इस तरीके से बेटा हमारी जो रिमेनिंग टर्म्स है वो क्या है, n-1। अब बेटा 2 से इसको मैंने कट कर दिया, 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8। इस प्रकार से n-1 की वैल्यू क्या है बेटा, 24। और n की वैल्यू अगर मैं निकालूंगा तो -1 इधर आके कैसे हो जाएगा, +1। तो ये हो जाएगा बच्चों 24 प्लस का 1। इस प्रकार से बच्चों n इक्वल टू मिलेगा हमको 25। ठीक है जी। अब हमारे पास में बच्चों a है, n है, d है, बड़े इजीली वे में हम बेटा अब Sn की वैल्यू निकाल लेंगे। तो बेटा Sn का फॉर्मूला अप्लाई कर दो जी, Sn इक्वल टू क्या होता है, n/2 इंटू a प्लस एल, क्योंकि बेटा हमारे पास में अब लास्ट टर्म हमको 49 गिवन में है। अब बच्चों इसमें वैल्यू पुट कर दो, n क्या था जी 25 अपॉन में 2, a प्लस एल, a क्या है जी 1 प्लस एल कितना है 49। अब देखो बच्चों 25 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई 41 प्लस 49 प्लस 1 कितना होगा जी 50। अब 50 में बेटा 2 से जो डिवाइड दे दो तो कितना मिलेगा हमको 25। अब बेटा 25 मल्टीप्लाई बाई 25 कितना होता है 625। इस तरीके से बेटा हमको हमारा Sn मिल चुका है। अब हमने बेटा इस क्वेश्चन को क्या कर दिया, कवर कर चुके हैं हम। अब चलते हैं बच्चों हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 15। ए कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाइज ए पेनल्टी फॉर डिले ऑफ completion beyond a certain date as follows, ₹200 फॉर द फर्स्ट डे। बेटा यहां पे मैं जब सॉल्यूशन निकालूंगा ना तो सबसे पहले गिवन में देखेंगे हम, क्या देखेंगे जी, गिवन में जो पेनल्टी है बेटा है ना, वो फर्स्ट डे के लिए कितनी अप्लाई हो रही है, ₹200। तो बेटा जब फर्स्ट डे के लिए जो पेनल्टी ₹200 हो जाए जो है, यही हमारी क्या हो जाएगी फर्स्ट टर्म। तो इसको बेटा हम रिप्रेजेंट कर देंगे, a इक्वल टू गिवन में क्या है हमारे पास में बेटा 200। ठीक बच्चों, अब बेटा जो सेकेंड डे है वो कितना है जी 250।
और बेटा थर्ड डे की कितनी है 300 ETC। मतलब बच्चों हमको ये जो ना ये AP दिया हुआ है 200 250 300 रुपीज डॉट डॉट डॉट, इस ऑर्डर में हमको ये एक पेनल्टी का जो ना क्रम दिया हुआ है। तो बेटा फर्स्ट टर्म हमारी कितनी हो गई 200। अब अगर हमको डी निकालना होता तो क्या होगा बेटा सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 250 माइनस 200 तो क्या मिलेगा बच्चों हमको 50 रुपीज। अब बेटा हमको निकालना एन, तो अब बेटा क्वेश्चन को थोड़ा आगे रीड करते। दी पेनल्टी फॉर ईच सक्सीडिंग डे बीइंग ₹50 मोर देन फॉर द प्रेसिडिंग डे। बेटा पिछले वाले दिन से जो पेनल्टी है वो 50 रुपए इंक्रीज करती जाएगी। ये तो बेटा हमने निकाल लिया था। देखो 200 के बाद क्या हुआ 250, 50 इंक्रीज हो गया जी। अब देखो 250 के बाद में बेटा 300, तब भी क्या हुआ हमारा 50 इंक्रीज हुआ। तो ये तो बेटा कॉमन डिफरेंस था, ये तो हमने पहले ही नोट कर लिया। अब बेटा आगे रीड करो। आगे बोला हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे एज पेनल्टी। कॉन्ट्रैक्टर को कितनी मनी पेनल्टी के रूप में पे करनी होगी इफ ही हैज डिलेड द वर्क्स बाय 30 डेज। तो बेटा ये 30 डेज का डेटा है, तो 30 डेज का डेटा है तो n इक्वल टू हो जाएगा बच्चों हमारा 30। क्या हो जाएगा 30। अब बच्चों हमारे पास में a है, n है, d है, हमको सम चाहिए। वो बोल रहा है 30 डे का जो टोटल जो पेनल्टी होगी वो कितनी होगी। टोटल पेनल्टी का मीन्स क्या होगा बेटा, इस क्रम में जो ये 30, ये बेटा 30 टर्म तक इंक्रीज करता जा रहा है ये ऑर्डर। तो इस बेटा 30 टर्म्स का जो ऐड होगा, जो सम होगा वो कितना होगा, वही टोटल ऑफ पेनल्टी जो होगी वही होगी बेटा। अब क्या करेंगे हम SN निकाल लेंगे जी। SN क्या होगा जी हमारा, SN हो जाएगा बच्चों n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब देखो बच्चों n की प्लेस है बेटा 30, तो 30 वैल्यू पुट कर दी, 30 अपॉन में 2 इंटू बेटा 2a। बेटा a की प्लेस पे 200 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 400 प्लस n-1। बेटा n की प्लेस पे 30 और 30 से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा हमको 29 इंटू में बेटा d, तो d की प्लेस पे क्या आ जाए हमारा 50 और ब्रैकेट बेटा क्लोज। अब बेटा 2 से ये 30 15 टाइम कट हो जाता है जी। अब देखो बच्चों ये है बेटा 400 प्लस, अब बेटा 29 की 50 में अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा बेटा हमको 1450। ठीक, अब बेटा देखो 15 मल्टीप्लाई, अब बेटा इसमें हमने ये ऐड करेंगे तो ये मिलेगा हमें 1850। क्या मिलेगा बेटा हमको 1850। अब बेटा इसकी मल्टीप्लाई 15 में कर लेंगे तो हमको मिल जाएगा बेटा 27750। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से जो हमसे पूछा गया हाउ मच मनी, तो बेटा वो कितनी है 27,750 है ना। तो ये बेटा ये कॉन्ट्रैक्टर जो है इसको बेटा पेनल्टी के रूप में इतने रुपए पे करने पड़ेंगे। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं बेटा हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 को बेटा देखो, ए सम ऑफ 700। तो बेटा सम गिवन में है तो सबसे पहले ही बेटा हम क्या लिख लेते हैं, गिवन में क्या है हमारे पास में, गिवन में है बेटा हमारे पास में, हाँ जी लिखो बच्चों, गिवन में है हमारे पास में SN इक्वल टू क्या जी 700 रुपीज। कर लिया जी नोट। टू गिव 7 कैश प्राइज, तो बेटा जो कैश प्राइज का जो नंबर है कितना है जी 7 है, तो n इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास में 7 हो गया। 2 स्टूडेंट्स, ठीक है जी बेटा कुछ 700 रुपीज हैं, उसके बेटा 7 कैश प्राइज जो है ना स्टूडेंट में डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं। अब बेटा आगे नेक्स्ट रीड करते, फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस इफ ईच प्राइज इज 20 लेस देन इट्स प्रेसीडिंग प्राइज फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइज। ठीक है बेटा, थोड़ा बेटा इसको समझो।
बच्चों के इसमें क्वेश्चन में क्या गिवन है कि बच्चों के परफॉर्मेंस पे कुछ बेटा प्राइजेज हैं वो डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं, और कितने प्राइजेज है, नंबर ऑफ प्राइजेज है बेटा आपके पास में गिवन में है 7, ठीक है। और जो अमाउंट है ये कितनी है, टोटल अमाउंट 700 है ना। इस 700 से बेटा 7 प्राइज डिस्ट्रीब्यूट करने हैं हमको। अब बेटा इसमें जो दिया है कि बेटा ये प्राइज है, ये फर्स्ट प्राइज, ये सेकंड प्राइज, ये थर्ड प्राइज। अब इसमें बोला गया है बेटा ये जो प्राइस है ये पिछले वाले प्राइस से 20 लेस है। मतलब बेटा अगर फर्स्ट से हम -20 करेंगे तो हमको ये वाला प्राइस मिलेगा, ठीक है। अब बेटा अगर इससे 20 माइनस करेंगे तो हमको ये वाला प्राइस मिलेगा, ठीक है। तो बेटा जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना है हमारे पास में, -20। क्या है कॉमन डिफरेंस, -20। तो बेटा डी की वैल्यू क्या है हमारे पास में, -20, ठीक है। अब बच्चों अब हमको देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइजेज। बेटा ईच प्राइजेज की हमको क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है, ठीक है बच्चों। पहले बेटा इसको सॉल्व करो। एस एन क्या होता है बच्चों, n/2 इनटू में क्या होता है जी 2a, क्या होता है जी 2a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू 700। अब बच्चों देखो n की प्लेस पे क्या है बेटा 7, तो 7 पुट कर लो, 7/2 इनटू में बेटा 2a, a की प्लेस पे बेटा हमें नहीं पता, a की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है, a का a एज इट इज छोड़ दिया, प्लस बेटा n-1, n क्या था 7, 7 से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 इनटू में बेटा d क्या है बच्चों -20 और इक्वल टू में बेटा हमारा 700, ठीक है बच्चों। अब बेटा ये 7 है, इस 7 की मल्टीप्लाई हो रही है इधर, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो बेटा 7 से ये 100 टाइम कट हो जाएगा, ठीक है। अब बेटा ये 2 का डिवाइड हो रहा है तो 2 की इधर जाके क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाइकेशन हो जाएगा। अब बेटा 2 का 100 में मल्टीप्लाइकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा हमें 200। अब बेटा देखो ये 2a माइनस प्लस माइनस 6 की मल्टीप्लाई करो बेटा 6 0 0 6 2 जा 12। अब बच्चों 2a की वैल्यू अगर हमें को फाइंड आउट करनी है तो ये माइनस का 120 को उधर शिफ्ट किए दे रहे हैं, तो ये माइनस उधर जाके कैसे हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। देखो बच्चों 200 प्लस का 120। अब बेटा ऐड कर दो, डबल जीरो में 20 ऐड करोगे तो बेटा 20 और 2 और 1 कितना हो जाएगा बच्चों 3, ठीक है 320 हो गया जी। अब a की वैल्यू निकालने के लिए बच्चों ये 2 का मल्टीप्लाई इधर आके 2 का डिवाइड। अब बेटा 2 से 32 16 टाइम और 0 का आपका 0। तो इस प्रकार से बच्चों a की वैल्यू कितनी मिली हमको 160, ठीक है बेटा, ठीक है बच्चों। अब हमारे पास में बेटा a है, n है, d है, तो हम बेटा इजीली निकाल सकते हैं ईच कैश प्राइस की वैल्यू क्या है। हमसे पूछा गया है बेटा फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइजेज, है ना। तो हम यहां पे लिखेंगे बेटा देयरफॉर वैल्यू ऑफ ईच प्राइज इक्वल टू। अब देखो बेटा जो फर्स्ट प्राइज होता है बेटा वो फर्स्ट टर्म होती है, तो फर्स्ट प्राइज क्या हो जाएगा बेटा हमारा A1 हो जाएगा, सेकंड प्राइज हमारा A2 हो जाएगा, थर्ड प्राइज हमारा A3 हो जाएगा, डॉट 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 डॉट। इसी प्रकार से बच्चों हमको A7 तक फाइंड आउट करने हैं। अब देखो जी A की वैल्यू क्या थी बेटा हमारे पास में 160, ठीक है जी। अब A2 क्या होता है बेटा A प्लस डी होता है, या आप दूसरे वे में ये समझ सकते हो क्वेश्चन में पहले ही बोला गया था कि जो बेटा सेकंड वाला प्राइस है वो जस्ट अपने पहले वाले जो प्राइस से 20 लेस है, तो बेटा इससे 20 लेस करेंगे तो हमको सेकंड वाला मिल जाएगा। 160 से 20 लेस कर लो कितना मिलेगा बेटा हमको 140, ठीक है। अब 140 से फिर 20 लेस कर दो बेटा 120, फिर इससे लेस करोगे बेटा 20 तो 100, और 100 से बेटा फिर करोगे तो क्या मिलेगा हमको 80 मिल जाएगा बेटा 20 लेस करोगे, फिर 80 से बेटा फिर माइनस कर दो 20 कितना मिलेगा जी हमको 60, 60 से बेटा फिर 20 माइनस कर दो कितना मिलेगा हमको 40। अब कितने हो गए बेटा 1 2 3 4 5 6 7। इस प्रकार से बेटा हमारे जो प्राइस जो थे नंबर ऑफ प्राइस कितना था जी 7 था, और 7 की हमारे पास में क्या आ गई है बच्चों वैल्यू आ गई है। इस प्रकार से हमने इस क्वेश्चन को क्या कर लिया कंप्लीट कर लिया है। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 17 रीड करते हैं जी। इन ए स्कूल, ठीक है जी, एक स्कूल में स्टूडेंट्स थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज इन एंड अराउंड द स्कूल टू द रिड्यूस एयर पॉल्यूशन। ठीक है जी, बेटा क्या बोला गया है कि एक स्कूल में जो उसके स्टूडेंट्स हैं वो बेटा कुछ प्लांटिंग करने के बारे में सोचते हैं, पेड़ पौधे लगाने के बारे में सोचते हैं। वैसे भी आपको पता है अभी एनवायरनमेंट डे गया है जस्ट 1-2 दिन पहले। अब बेटा आगे पढ़ते रीड करते, इट वाज डिसाइडेड दैट द नंबर ऑफ ट्रीज, ये बेटा डिसाइड किया गया कि जो नंबर ऑफ ट्रीज होंगे दैट ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल प्लांट विल बी द सेम एज द क्लास। ठीक है, अब इसमें बोला गया बेटा जो क्लास है हमारी, सपोज दैट जैसे बेटा हमारी क्या है, ये फर्स्ट क्लास है, क्या है बच्चों, फर्स्ट क्लास है। तो फर्स्ट क्लास का जो क्लास का नंबर है आपका बेटा, जो फर्स्ट क्लास का नंबर है उसके बेटा कुछ सेक्शन में डिवाइड किया गया है हमको। अब यहाँ पे बेटा थोड़ा सा पढ़ते हैं, विल प्लांट 1 ट्री। ठीक है, अब फर्स्ट क्लास है तो बेटा फर्स्ट क्लास के जो सेक्शन हैं उन सभी सेक्शन के सामने फर्स्ट क्लास है तो 1-1 ट्री लगाना पड़ेगा। और अगर सेकंड क्लास है तो हमको 2-2 ट्री लगाने पड़ेंगे, 2-2 प्लांट लगाने पड़ेंगे। ठीक है, और अब बेटा इसके सेक्शन और देख लेते, ए सेक्शन ऑफ क्लास सेकंड विल प्लांट 2 ट्रीज एंड सो ऑन टिल क्लास 12th। ठीक है बेटा, ये तो हम समझा चुके। देयर आर 3 सेक्शंस ऑफ ईच क्लास। ठीक है बेटा, अब यहां पे बच्चों एक बात नोट करो कि यहां पे जो हमको क्लास गिवन में है वो बेटा 1st to 12th तक दे रखे हैं हमको। क्या कहां तक दे रखे हैं बेटा, 12th क्लास तक। ठीक है बच्चों, अब बेटा प्रत्येक क्लास के 3-3 सेक्शंस हैं। कितने हैं बेटा, 3-3 सेक्शंस हैं बेटा। इसके 3, ये वाली जो बेटा इसके 3, थर्ड क्लास है तो बेटा इसके भी 3 सेक्शन है। और बेटा इसी वे में अगर ये 12th क्लास है तो बेटा इसके भी क्या है हमारे 3 सेक्शंस। ठीक है बच्चों, अब देखो बेटा फर्स्ट क्लास है तो बेटा बोला जितनी क्लास जौन सी वाली जो क्लास का नेम होगा, जो नंबर होगा उतने ट्री लगाने। तो बेटा फर्स्ट है तो 1-1 ट्री, सेकंड है तो बेटा 2-2 ट्रीज ईच सेक्शन के सामने। ये थर्ड क्लास है तो बेटा 3 प्लांट्स लगाने पड़ेंगे। अब बेटा 12 है तो क्या 12 ये जो 3 सेक्शन है तीनों सेक्शंस के सामने बेटा 12 प्लांट्स लगाने होंगे। ठीक है बच्चों, थोड़ा कुछ अब समझ गए होंगे जो समरी है इस क्वेश्चंस की। अब बेटा आगे देखो, अब इस वे में बेटा जो हमारी जो एपी बनेगी उसको देखो बेटा। फर्स्ट क्लास के सामने बेटा नंबर ऑफ ट्रीज टोटल कितने हुए, 1-1-2 और 1 कितना हो गया 3। सेकंड क्लास बेटा 2-2-2 तो कितना हो गया ये 6 बेटा। ये 3-3-3 कितना हो जाएगा 9। इस प्रकार से बेटा टोटल डॉट डॉट करके बेटा जो लास्ट सेक्शन लास्ट क्लास है उसके सामने कितने लगेंगे, 12-3 से कितना हो जाएगा 36। ये हमारी बेटा एक एपी बन गई। अब इससे हमको क्या निकालना, ए एंड डी निकालना। क्या निकालना बच्चों, ए। अब यहाँ पे बेटा देखो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी फर्स्ट टर्म 3 और डी की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी बेटा सेकंड माइनस फर्स्ट। तो 6 से 3 सब्ट्रैक्ट किया कितना मिला बेटा हमको 3। अब बेटा ए आ गया डी आ गया और एन जो है वो बेटा क्या है नंबर ऑफ क्लासेस। तो नंबर ऑफ क्लासेस कितने थे हमारे पास में 12। और अगर आप वो देखोगे बेटा ए एन देखोगे, ए एन बोले तो लास्ट टर्म देखोगे तो वो क्या है आपकी 36। ठीक है जी, अब हमसे पूछा गया था हाउ मेनी ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट्स। तो मैंने बेटा लेट कर लिया है ना, टोटल नंबर ऑफ ट्रीज क्या है बेटा एन है। अब बेटा उनका जो सम होगा वो पूछा जा रहा है कितने टोटल हुए। तो अब देखो बेटा एस एन इक्वल टू क्या होगा जी n/2 इनटू में जी a प्लस एल, क्योंकि हमको लास्ट टर्म भी गिवन है। n/2 n कितने बेटा 12/2 इनटू में a की वैल्यू कितनी है बेटा 3 प्लस l की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 36। कर लो जी सॉल्व, 2 से 12 6 टाइम कट हो जाएगा बच्चों, मल्टीप्लाई 36 प्लस 3 कितना होगा 39। अब बेटा 6 की 39 में मल्टीप्लाई कर लेंगे
तो हमको बेटा 234 आंसर मिल जाएगा। तो बेटा कितने प्लांट्स हैं, टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स कितने लगाए हैं बच्चों ने, 234। इस प्रकार से बच्चों हमने इस क्वेश्चन को भी कवर कर लिया। अब चलते हैं हम बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स। बेटा एक स्पाइरल है वो सेमी सर्कल्स द्वारा बना हुआ है, विद सेंटर्स अल्टरनेटिव एट ए एंड बी स्टार्टिंग, ठीक है, विद द सेंटर एट ए। ठीक है बेटा, ए सेंटर से स्टार्ट हुआ जी पहला सेमी सर्कल, जिसकी लेंथ बेटा कितनी होगी L1, दूसरे की हमारी L2, थर्ड वाला जो सेमी सर्कल है L3 और फोर्थ वाला जो सेमी सर्कल है वो क्या है बेटा L4। ठीक है, पहले तो बेटा मैं इसी को गिवन में लिख लेता हूं। क्या है हमारे पास में बेटा, पहली लेंथ ऑफ सेमी सर्कल क्या L1, दूसरा क्या है जी L2, थर्ड वाला कितना है जी L3 और फोर्थ वाला है बेटा L4। अब बच्चों इसको डॉट डॉट में लिख दिया। ठीक है, अब बेटा स्टार्टिंग विद सेंटर ए एट ए ऑफ रेडी 0.5, जो बेटा ये फर्स्ट वाला जो सेमी सर्कल है ये वाला जो था, इसकी जो रेडियस है वो कितनी है जी 0.5। ठीक है, फिर बेटा 1 सेंटीमीटर नेक्स्ट वाले की, उससे बेटा नेक्स्ट वाला जो है उसकी क्या है आपकी 2 सेंटीमीटर। सभी की बेटा हमको रेडियस गिवन में है एज शोन इन दी फिगर, जैसा हमको फिगर में शो किया गया है। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच ए स्पाइरल मेड अप ऑफ 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल्स। तो बेटा n जो गिवन में है हमारे पास में, जो गिवन में n है, गिवन में n की वैल्यू है बेटा 30। इतना देख लो जी पहले। ठीक है, अब बेटा टोटल लेंथ पूछी गई है, तो टोटल लेंथ मीन्स बेटा L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4 प्लस डॉट डॉट ऐसे ही बेटा L13 तक का सम पूछा गया है हमसे। अब सम निकालने के लिए बेटा हमारे पास A होना जरूरी है, N होना जरूरी है और D होना जरूरी है। ठीक है बेटा, अब देखो बच्चों, अब बेटा जो L1 जो है, L1 क्या था बेटा, सेमी सर्कल, हाँ बेटा सरकमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल था। L1 क्या था, सरकमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल। क्या होता है जी फॉर्मूला, पाई आर। क्या होता है, पाई आर। अब L1 है तो इसकी रेडियस मैंने पाई R1 से रिप्रेजेंट कर ली, तो ये पाई R1 हो गया। L2 बेटा क्या हो जाएगा हमारा, पाई R2 हो जाएगा। L3 हमारा इसी वे में बेटा क्या हो जाएगा, पाई R3 हो जाएगा। डॉट 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 हमारे पास में बेटा 13 टर्म है, तो वो पाई R13 इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब बेटा वैल्यू पुट कर दो जी। पाई R1 की वैल्यू हमको गिवन में है बेटा 0.5 सेंटीमीटर, तो मैंने लिख दिया बेटा 0.5 कॉमा। अब बेटा R2 जो है कितना, 1 सेंटीमीटर, 1 की पाई में मल्टीप्लाई तो पाई ही रहेगा। अब बेटा ये क्या 1.5, तो 1.5 पाई डॉट 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 डॉट। ठीक है बच्चों, अब इसमें बेटा देखो ये क्या मिला जी हमको 0.5 ये पाई। अब यहां से बच्चों हम क्या करते हैं, ए निकालते हैं। ए क्या होता है जी हमारा फर्स्ट टर्म होता है, तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा बच्चों हमारा 0.5 इंटू पाई। ठीक, अब निकालते हैं बेटा हम डी निकाल लेते हैं। डी क्या होता है जी हमारा सेकंड माइनस फर्स्ट, तो बेटा सेकंड क्या है जी हमारे पास में पाई, माइनस का बेटा फर्स्ट क्या 0.5 पाई। अब बेटा 1 से हाफ पाई सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हाफ ही बच जाएगी। क्या मिलेगा हमको, डी इक्वल टू क्या मिलेगा बच्चों हमको 0.5 पाई। ठीक है जी, इस प्रकार से बेटा हमारे पास डी की वैल्यू भी आ गई, ए की वैल्यू भी हमको बेटा पता है, और बेटा एन हमको गिवन में है। और अब हमको क्या निकालना है जी, हमको एसएन निकालना है। क्या निकालना है बच्चों, एसएन निकालना है, तो निकाल दो जी एसएन। तो एसएन के फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। लगा दिया जी फॉर्मूला। n क्या जी 13 है, अपॉन में 2 इंटू में बेटा 2a, तो a की प्लेस में क्या बेटा 0.5, 2 इंटू a की प्लेस में बेटा 0.5 पाई प्लस n की प्लेस में बेटा 13 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना मिलेगा हमको 12 इंटू डी। तो डी जो था हमारा वो भी बेटा क्या था 0.5 पाई। क्या था जी 0.5 पाई। अब ब्रैकेट क्लोज। अब बेटा करो जी आगे क्वेश्चन को। 13/2 सॉल्व किए लेते हैं।
अब देखो बेटा 2 की अगर हम 0.5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा 1। अब 1 की बेटा पाई में मल्टीप्लाई, तो 1 की पाई में होगा तो पाई 1 जा पाई आएगा, प्लस ये 12 5 जा 60 होता है, 1 डिजिट बाद पॉइंट लगा लेंगे तो हमको मिलेगा बेटा ये 6 इंटू पाई है तो 6 पाई। ठीक है बच्चों, अब देखो बेटा 13/2 मल्टीप्लाई बाई 6 पाई प्लस 1 पाई कितना होता है जी 7 पाई। लिख दिया जी मैंने 7 पाई। अब बेटा हमको गिवन में है कि पाई की जो वैल्यू है वो 22/7 लेनी है। क्या है जी 22/7। वैसे भी बेटा आप जानते हो, देखो यहाँ पे गिवन में टेक पाई इक्वल टू 22/7। अब बच्चों देखो 7 से आपका 7 कट हो गया और 2 से आपका 22 11 टाइम कट हो जाता है जी। हमको क्या मिला जी 13 मल्टीप्लाई 11। अब बेटा इसकी अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको आंसर मिल जाता है 143। ठीक है बच्चों, अब ये बेटा सेंटीमीटर थी इनकी यूनिट, तो बाद में लगा देंगे सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से बेटा हमने इस क्वेश्चन को कवर कर लिया है और अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 जी, रीड करो। 200 लॉग्स। बेटा ये जो लॉग्स है ना, ये आप सभी जानते हो, ये जो लट्ठे हैं ये कितने हैं बेटा टोटल 200 से। तो सबसे पहले तो बेटा हमको गिवन में यही मिल जाता है कि Sn इक्वल टू क्या जी 200। इन दी फॉलोइंग मैनर 20 लॉग्स इन दी बॉटम रो। ये बेटा नीचे वाली जो रो है बॉटम वाली, इसमें 20 लॉग्स है। कितने हैं जी 20 लॉग्स। ठीक जी। 19 इन दी नेक्स्ट रो। इसके बेटा सेकंड वाली रो जो है उसमें कितने 19। और बेटा उससे जो जस्ट ऊपर वाली जो अबव वाली जो रो है उसमें कितने 18। ठीक। टू इट एंड सो ऑन फिगर 5.5, जैसा कि फिगर में शो किया गया है। इन हाउ मेनी रोज आर 200 लॉग्स। बेटा कितनी ऐसी रोज हैं जिसमें कितने लॉग्स होना चाहिए, टोटल नंबर ऑफ लॉग्स कितना होना चाहिए 200 होना चाहिए। एंड हाउ मेनी लॉग्स आर इन दी टॉप रो। और बेटा जो टॉप रो है, टॉप क्या होगी जी सबसे लास्ट वाली रो होगी, उसमें कितने लॉग्स हैं। तो इट मींस क्या हुआ बच्चों, हमको an की वैल्यू बतानी है। क्या फाइंड आउट करना है जी an फाइंड आउट करना। बच्चों अगर हम इसको एक एपी की फॉर्म में अगर राइट करें तो देखो बेटा 20 आएगा बॉटम वाली रो, नेक्स्ट वाली रो बेटा 19, फिर बेटा 18 और डॉट 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 डॉट। ठीक है बच्चों, अब इनका निकालते हैं बेटा कॉमन डिफरेंस। तो यहां से आप देखो बेटा ए क्या मिला हमको 20 और डी क्या होता है बेटा कॉमन डिफरेंस क्या होता है सेकंड माइनस फर्स्ट। अब बेटा 19 से अगर 20 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको मिलेगा -1। ठीक है बच्चों। लॉग्स प्लेस एंड हाउ मेनी लॉग्स आर वी टॉप। ठीक है बेटा इन हाउ मेनी रोज, और पूछा एक हमसे बेटा यहाँ पे एन की वैल्यू और पूछी गई है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे देखो बेटा Sn क्या जी, हम इससे चलते हैं बेटा। Sn क्या हमारे पास है 200, तो बेटा इसका फॉर्मूला अप्लाई कर दो। Sn क्या होता है बेटा n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू में क्या जी 200। ठीक है बच्चों, अब बेटा वैल्यू पुट कर दो। n की वैल्यू बेटा हमको फाइंड आउट करनी है, पता नहीं है तो एज इट इज लिख दो जी। n का n/2 बेटा ये 2 डिवाइड में धरा के मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 2 2 जा 400 हो जाएगा। अब बच्चों 2a, तो a की वैल्यू कितनी है बेटा 20 में बेटा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिल जाएगा हमको 40 प्लस n-1 इंटू डी। तो d क्या है बेटा हमारा -1। अब -1 d की प्लेस पे पुट करेंगे तो उसकी -1 की n में मल्टीप्लाई हो जाएगी तो क्या मिलेगा बेटा हमको -n। ठीक है, और -1 की इसमें -1 होगी तो ये मिल जाएगा हमको बेटा +1। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे देखो बेटा n इंटू ये बेटा -n प्लस 40 में 1 ऐड कर दिया, क्या मिलेगा हमको 41 इक्वल टू जी 400। ठीक है बच्चों, अब बेटा n से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस का n² प्लस का 41n, और बेटा इसको 400 को इधर लेके आया मैं तो ये -400 इक्वल टू 0। अब मैंने बेटा माइनस क्या निकाल दिया इधर से
कॉमन निकाल दिया, तो माइनस कॉमन लेंगे तो साइन क्या हो जाएंगे जी, चेंज हो जाएंगे, जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा और जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो बेटा चेंज कर दो जी, ये प्लस का हो जाएगा एन स्क्वायर, ये माइनस का हो जाएगा जी 41n, और ये माइनस का है तो बेटा ये प्लस का हो जाएगा, और 400 इक्वल टू 0। अब बेटा इसको क्या स्प्लिटिंग बाय मिडिल टर्म से सॉल्व करेंगे, क्योंकि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। अब बेटा देखो इसको बेटा सॉल्व करने के लिए 400 के बेटा ऐसे फैक्टर्स निकालने जिनका सम 41 आए। देखो बेटा 400 बेटा 2 से कट कर लो, 2 2 जा 00, ठीक है। अब बेटा 2 से ये 100 टाइम, 2 से बेटा ये 50 टाइम, अब 2 से बेटा ये 25, ये बेटा 25 है, ये 50 था, ये 25 टाइम। अब बेटा देखो 5 से 5 5 जा, और बेटा 5 से 1 टाइम। अब देखो बेटा मैंने 5 5 की मल्टीप्लाई करी, कितना मिला हमको 25, और 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, तो ये कितना हो जाए 16। अब बेटा 25 प्लस 16 कितना होता है हमारा 41 होता है जी। और रख दो जी बेटा मिडिल टर्म की प्लेस पे, इनको बेटा कर दो पुट, एन स्क्वायर माइनस का बेटा 25n और माइनस का बेटा हमारे पास है 16n प्लस का 400 इक्वल टू 0। अब बच्चों पेयर बनाओ और कॉमन निकाल दो। यहां से बेटा n कॉमन निकाला तो क्या मिला n माइनस 25, यहां से बेटा माइनस का 16 कॉमन ले लिया मैंने, तो यहां पे भी क्या मिलेगा बेटा हमको n माइनस 25 इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, अब बेटा यहां से n माइनस 25 n माइनस 25, तो जी बच्चों n माइनस 25 क्या आ जाएगा हमारा कॉमन आ जाएगा। n माइनस 25 को क्या ले लिया जी हमने कॉमन ले लिया, तो क्या बचा बेटा n माइनस 16 इक्वल टू 0। अब बेटा वन टाइम तो n माइनस 25 इक्वल टू 0 होगा, एंड वन टाइम n माइनस 16 इक्वल टू 0 होगा। अब बेटा n की प्लेस बेटा माइनस का 25 इधर ले जाएंगे तो क्या होगा प्लस का 25, एंड अब बेटा इसको इधर ले जाओगे तो n इक्वल टू क्या होगा जी हमारा 16 होगा, क्या होगा जी 16 और 25। ठीक है बच्चों, अब इस प्रकार से बेटा हमको क्या निकालना an निकालना, क्या निकालना है जी an निकालना। अब बच्चों यहां से देखो an निकालो जी, an क्या होता है बेटा an क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब बेटा n की प्लेस पे क्या आ जाएगा 25 आ जाएगा, तो बेटा a 25 की वैल्यू हो जाएगी a प्लस 24 डी, या बेटा फॉर्मूला की उसमें अप्लाई कर दो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब बेटा रख दो जी वैल्यू, a की वैल्यू क्या थी जी 20 थी, प्लस n कितना था जी हमारा 25 में से 1 गया तो कितना बचा हमारे पास में 24, और d की वैल्यू थी बेटा माइनस 1। 24 की अगर माइनस 1 में मल्टीप्लाई होगी तो क्या मिलेगा बेटा हमको माइनस का 24, क्या मिलेगा बच्चों हमको माइनस का 24। अब बेटा 20 से अगर माइनस का 24 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो क्या मिलेगा जी हमको माइनस का 4। ठीक है, अब क्या है बेटा ये मिल रहा है हमें आंसर नेगेटिव में, क्या मिल रहा है बेटा नेगेटिव में। और बेटा जो लास्ट टर्म में जो हमारे जो लॉग्स होंगे वो उनका जो नंबर्स होगा वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, इसलिए बेटा ये जो केस बनेगा ये तो बन जाएगा बेटा नॉट पॉसिबल, क्या हो जाएगा जी नॉट पॉसिबल। ठीक है बच्चों, अब बेटा अब निकालते हैं हम n की वैल्यू 16 पुट करने के बाद में an की वैल्यू। तो बच्चों देखो an क्या होता है जी हमारा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वैल्यू पुट कर दो जी। a की प्लेस पे क्या है बेटा 20 प्लस n माइनस 1, 16 से 1 गया तो बेटा कितना मिला हमको 15 इंटू डी की प्लेस पे बेटा क्या है -1। अब बेटा कर दो जी सॉल्व, 20 और प्लस माइनस क्या आएगा माइनस, और 15 1 जा 15। अब 20 से 15 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना मिला जी हमको 5। इस प्रकार से बेटा जो an की वैल्यू है वो कितनी मिली हमको 5, और n की वैल्यू क्या हो जाएगी 16। यही पूछा गया था क्वेश्चन में हमसे इन हाउ मैनी रोज, तो बेटा जो नंबर ऑफ रोज है वो कितना है 16, एंड हाँ आर दी 200 लॉक्स प्लेस्ड एंड हाउ मैनी लॉक्स आर इन दी टॉप रो। तो बेटा टॉप रो में कितने लॉक्स हैं 5, कितने बेटा 5 लॉक्स हैं। इस प्रकार से बच्चों हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 20, जो कि बेटा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो बेटा बड़े ध्यान से इसको देखिएगा। इन ए पोटैटो रेस, ठीक है जी, एक बेटा पोटैटो की रेस हो रही है। ए बकेट इज द प्लेस एट द स्टार्टिंग पॉइंट, एक बेटा बकेट रखी हुई है, ये रखी हुई है जी, विच इज 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो। बेटा ये फर्स्ट पोटैटो जो होना चाहिए यहाँ पर है, ये बकेट जो है वो बेटा 5 मीटर दूर है इससे, जो इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है जी, 5 मीटर है फर्स्ट पोटैटो से। एंड दी अदर पोटैटोज आर प्लेस्ड 3 मीटर अपार्ट इन स्टेल, और जो अदर पोटैटोज बेटा सेकंड वाला पोटैटो इससे 3 मीटर, फिर इससे बेटा नेक्स्ट वाला फिर 3 मीटर, इससे नेक्स्ट वाला फिर बेटा 3 मीटर का डिस्टेंस है सभी में, ये बोला गया है क्वेश्चन में। अब बोला गया बेटा देयर आर 10 पोटैटोज, तो बेटा 10 पोटैटोज बोला गया है, तो एन की वैल्यू क्या होगी हमारे पास में, 10 हो गई जी इन दी लाइन, ठीक है जी। अब आगे बेटा क्वेश्चन में क्या है, एक कंपटीटर स्टार्ट फ्रॉम दी बकेट, एक कंपटीटर है बेटा, मान के चलो वो क्या है कि वो इस बकेट से स्टार्ट हुआ, पिक अप दी नियरेस्ट पोटैटो, अब वो बेटा नियरेस्ट पोटैटो के पास गया, तो उसका नियरेस्ट पोटैटो जो है बेटा वो यही तो होगा, फर्स्ट पोटैटो, ठीक है। तो इसका मीन्स क्या हुआ बेटा, वो यहां से कितनी डिस्टेंस चल के आया, 5 मीटर डिस्टेंस चल के आया वो बकेट की सीध से यहां तक, ठीक जी। रन्स बैक विद इट, ड्रॉप्स इट इन दी बकेट, अब वो बेटा वापस दौड़ता है इस पोटैटो को इस बकेट में डालने के लिए। अब बेटा उसने 5 मीटर तो यहां से यहां तक पोटैटो के पास तक आने में डिस्टेंस लगी थी उसको, अब बेटा वापस जाने में उसने 5 मीटर और कवर कर लिया, तो बेटा उसने कितनी डिस्टेंस कवर की फर्स्ट पोटैटो को इस बकेट में पुट करने में, 10 मीटर, 5 आना 5 जाना, तो कितना होगा 10 मीटर, ठीक है बच्चों। आगे बोला गया है एंड सी कंटिन्यूज इन दी सेम वे अंटिल ऑल दी पोटैटोज आर इन दी बकेट, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस द कंपटीटर हैज टू रन। बेटा टोटल डिस्टेंस पूछी गई है हमसे, क्या पूछा गया है, टोटल डिस्टेंस, तो हमको फाइंड आउट क्या करना है बच्चों, एसएन निकालना है। क्या निकालना है जी, हमको एसएन निकालना है, मैं यहां पे नोट कर देता हूं, ठीक है। अब बेटा क्या किया उसने कि इसी ऑर्डर में जो वो कंपटीटर है वो इसी ऑर्डर में जाता है, पोटैटो उठाता है वापस आता है, फिर नेक्स्ट उठाने के लिए फिर से वापस जाता है। अब बेटा देखो ये यहाँ पे आ गया बेटा 10 मीटर करके, अब उसने बेटा जब यहाँ पे फर्स्ट पोटैटो इस बकेट में डाल दिया, उसके बाद से बेटा ये फिर से जाता है इस पोटैटो को, इस सेकंड वाले पोटैटो को पिकअप करने। तो बेटा इसको पिकअप करने में कितना टाइम लगता है उसको, 5 + 3 कितना, 8 टाइम नहीं सॉरी, कितनी डिस्टेंस कवर करता है, 8 मीटर। अब बेटा 8 मीटर आना फिर 8 मीटर वापस गया, तो कितना हो जाएगा 16 मीटर। अब देखो बेटा 5 3 8, नेक्स्ट वो 8 में 3 और हो जाएगा, कितना 8 3 11, 11 जाना और 11 आना, तो कितना हो जाएगा 22 मीटर। इसी वे में बेटा डॉट 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 वो 10th टर्म तक 10th वाले पोटैटो को लेने के लिए इसी क्रम में बेटा इसी ऑर्डर में वो जाता जाएगा। अब यहां से बेटा देखिए, यहां से बेटा हमको ए की वैल्यू क्या मिल जाती है 10, डी की क्या मिल जाती है बेटा सेकंड माइनस फर्स्ट, 16 - 10 क्या है जी 6 मीटर, ठीक है जी। ए मिल गया बेटा हमारे पास, डी मिल गया, एन हमारे पास में बेटा पहले से गिवन है, तो एस एन निकाल देंगे जी, निकाल दो। एस एन इक्वल टू क्या होता है बेटा n/2 × 2a + n-1 × d। अब देखो बच्चों n/2, n क्या है बच्चों 10/2 इंटू में बेटा 2a, a की प्लेस में क्या बेटा 10, 10 2 कितना हो जाएगा 20 + n-1, n क्या था 10, 10 में से -1 गया तो कितना मिलेगा बेटा हमको 9। और बेटा ये जो d जो था ये अंदर हुआ है, क्या है ये d अंदर है बेटा, इसको मैं इरेज कर दूंगा, ये गलती से लिख गया, ठीक है बेटा। हाँ जी n/2 × 2a + n-1 × d, n क्या था 10, 10 से 1 सब्ट्रैक्ट किया 9 इंटू में बेटा d, और d क्या था हमारा 6, d की प्लेस में बेटा 6 पुट कर देते हैं। अब देखो बेटा 2 से 10 5 टाइम कट हो जाएगा, इंटू बेटा 20 + 9 6 कितना होता है 54। अब देखो बच्चों 5 × बेटा 4 में 0 ऐड किया तो 4, 5 में 2 ऐड किया तो कितना मिलेगा हमको 7। अब बेटा 74 में अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा
तो मुझे मिल जाएगा 370। ठीक है बेटा। हाँ जी, अब उसने जो टोटल डिस्टेंस कवर की थी बेटा 370 मीटर कवर की। ठीक है बच्चों, इस तरीके से बेटा हमारा ये लास्ट क्वेश्चन था जिसको हमने सॉल्व कर लिया है। और हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को बेटा शेयर करें, लाइक करें, और हमारा चैनल O2N डिजिटल एजुकेशन को अपने बेटा मित्रों के साथ शेयर करना न भूलें। और बेटा ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कराएं। और फॉर वाचिंग दिस वीडियो, थैंक्स ए लॉट टू ऑल ऑफ यू।